सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे, और संडे का मतलब ही है रेनेगेड इमॉर्टल। और जितने भी नॉवल फैंस है वो तो एपिसोड देखते हैं इसलिए क्योंकि एनिमेशन में देखने का मजा ही कुछ और है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुमने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट कर लिया हो, क्योंकि आज इस वीडियो में ना वांग लिन मचाने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हम वांग लिन को देखते हैं जो की अपने रूम में बैठा हुआ था और यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। और वो उन डीमन क्रिस्टल्स को रिफाइन करने में लग जाता है और कहता है कि क्या मैं इनके जरिए से इन्हें सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंच सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो बहुत कमाल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो सेलेस्टियल जेड्स है वो इनफ नहीं कि मैं इनके जरिए से सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंच पाऊँ। यहाँ पर तेज रोशनी सभी को नजर आती है और जो हुपा और मिस्टर 13 है ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जो कोई भी हो अभी के अभी वहीं रुक जाओ। और हम देखते हैं कि याओ कोई नहीं बल्कि याओ जिगजियो है। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे कमांडर वांग से कुछ बात करनी है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। लेकिन यहाँ पे 13 उसे रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन भाई यहाँ पे या आते साथ ही इन सभी को फ्रीज कर देती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी वांग लिन की टेरिफाइंग ऑरा जिगजियो को रोक देती है और कहने लगता है कि फेलो कल्टीवेटर, अगर तुम्हारे पास कोई ठीक ठाक रीजन नहीं हुआ यहाँ आने का तो मुझे ब्लेम मत करना कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिगजियो भी कहती है कि हाँ, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट मैटर है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो अंदर आती है। वांग लिन अपनी आंखें तक नहीं खोलता और ये आते साथ ही यहाँ पर एक ऐसा बैरियर लगा देती है कि कोई भी बाहर का इंसान इनकी बात नहीं सुन सकता। और याओ जिगजियो मुद्दे पे आती है और कहती है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी काम में हेल्प करें। असल में जब मैं यहाँ इस डीमन स्प्लिट लैंड में आई थी तो यहाँ पर मुझे एक केव के बारे में पता चला, जो कि एक सेलेस्टियल की केव है। और सेलेस्टियल रियलम कोलैप्स हो जाने की वजह से वो जो सेलेस्टियल था वो इस केव में आया था। उसने खुद को यहाँ से हील किया, लेकिन फिर वो कहाँ गया किसी के बारे में नहीं पता। पर इस केव में जाने के लिए मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना होगा और मैं इसी में आपकी हेल्प चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि फेलो कल्टीवेटर वांग आप रिस्ट्रिक्शंस में बहुत ज्यादा माहिर है। तो मुझे लगता है कि आपकी मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ और उसके अंदर हम जा सकते हैं। और रही बात आपके प्रॉफिट की, तो जो भी हमें मिलेगा हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। अब वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और मन में कहता है कि अगर ये मुझसे हेल्प लेने के लिए आई है तो जाहिर है उस केव में कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये लड़की मुझे कहीं से भी ट्रस्ट वर्दी तो लगती नहीं, मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वांग लिन उससे कहता है कि फिलहाल मैं कल्टीवेट करने में बिजी हूँ तो आपकी मदद नहीं कर सकता। जो सुनकर याओ जिगजियो कहती है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, मैं जानती हूँ कि आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है जो जेड्स आप ले रहे हैं ना ये आपके लिए इनफ नहीं है। और इस जगह पे तो सेलेस्टियल जेड्स बहुत ज्यादा रह रहे हैं और मैं यहाँ अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मेरे पास जितने भी जेड्स हैं मैं वो सभी आपको देना चाहती हूँ। और ये इतने ज्यादा इनफ तो होंगे कि आप एटलीस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर जाओ। ये देख के वांग लिन भी हैरान था। फिर तभी वो कहती है कि पर चिंता मत कीजिए, ये तो बस आधा अमाउंट है, जैसे हमारा एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा मैं आपको बाकी के भी प्रोवाइड करा दूंगी। वांग लिन जानता है कि बहुत बड़ा ही कोई टास्क होगा तभी ये मेरे पास आई है। वांग लिन उससे कहता है कि पर मैं जानता हूँ कि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा होगा और मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। जिसपे याओ जिगजियो उसे एक ब्लड सोल पिल दिखाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, खतरा चाहे जो हो तुम नहीं मरोगे। अब ब्लड सोल पिल को देखकर वांग लिन भी हैरान था और उसने इसके बारे में सुना था कि ये एक ऐसा पिल है जिसे कि ब्लड एंसेस्टर ने अपनी एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक से इसे रिफाइन किया है। और ये किसी लाइफ सेविंग ट्रेजर से कम नहीं, क्योंकि जब कोई इसे कंज्यूम करता है तो इसके यूज करने पर अगर उसकी पूरी बॉडी इवन की उसकी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी वो इसके जरिए से एस्केप करके वापस से अपने उसी फॉर्म में आ सकता है। वांग लिन समझ आता है कि इसके पास ये लाइफ सेविंग ट्रेजर है, तभी इसे मरने से डर नहीं लगता। अब वांग लिन इससे कहता है कि बताओ आखिर इसे कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने भी इस ट्रेजर के बारे में सुना है। याओ जिगजियो कहती है कि वो तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मेरे साथ चलने के लिए मान जाओगे। अब वांग लिन को वो एक और पिल देती है और कहती है कि ये मेरा एडवांस है। अब वो वांग लिन को देखती है पर वांग लिन यहाँ पे थोड़ा सोचता है लेकिन मान जाता है। जिसके बाद वो उसे एक जेड देती है और इसमें इसे यूज करने का मेथड भी लिखा था, साथ ही कहाँ जाना है ये भी। अब यहाँ पे वांग लिन को वो बताती है कि तुम्हें बस इस ब्लड सोल पिल के अंदर अपना एक मार्क छोड़ना है और फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ होता है या तुम्हारी बॉडी को कुछ होता है तो ये तुम्हें वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देगी बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में। जिसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि 3 दिन बाद हम सामने वाली माउंटेन पे मिलेंगे। वांग लिन इस पिल को देखता है और उसके जाने के बाद इसे अपने मुंह में रखता है और कहने लगता है कि इसके अंदर तो ब्लड का एसेंस भी आ रहा है। अब जैसे ही याओ जिगजियो ये देखती है तो वो हंसने लगती है और यहाँ से फिर चली जाती है। जिसके बाद 3 दिन बाद वो रात आ जाती है जब वांग लिन अपने कैंप से बाहर आता है और 13 और हुपाओ को बताता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग मेरे पीछे यहाँ का ख्याल रखना और साथ ही अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना। अब वांग लिन यहाँ से रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम याओ जिगजियो को उस माउंटेन के ऊपर देखते हैं
इसी दौरान यहाँ पे वांग लिन भी आ जाता है और वो जैसे इसके कल्टीवेशन को सेंस करती है तो वो कहती है कि मैंने इसे इतने इनफ जेट्स तो दिए थे कि ये ब्रेक थ्रू कर ले, तो आखिर इसने क्यों नहीं किया। लगता है कि फादर फालतू में इतना ज्यादा टेंशन ले रहे थे, ये तो बस एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर ही है। अब यहाँ पर वो एक कंपास को निकालते हुए कहने लगती है कि यहाँ पर जैसे ही सही मौका आएगा तो एक पर्पल लाइटनिंग दिखेगी और फिर हम उसी को फॉलो करते हुए इस कंपास में बैठ के यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और तब तक के लिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ा कल्टीवेट करना होगा, तुम्हें यहाँ पे ध्यान लगाना होगा और जब तक यहाँ की जो ऑरा है वो तुम में समा ना जाए तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब यहाँ पे याओ ज़िगज़ू ध्यान लगाती है तो आसपास की जो एनर्जी थी वो उसके फोरहेड के जरिए से उसके बॉडी के अंदर एंटर होती है और कहने लगती है कि अब तुम्हारी बारी। अब वांग लिन भी ज़िगज़ू की स्पीड को देख के हैरान था, पर तभी वो खुद का ध्यान लगाना शुरू कर देता है और यहाँ अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन के अंदर वो और ज्यादा फोकस करता है कि तभी यहाँ पर उस गोल्डन तिलिस्मान से उसे भी अप्रूवल मिल जाता है और वांग लिन के बॉडी के अंदर आसपास की एनर्जी तेजी से जाने लगती है, जो देखकर ज़िगज़ू भी हैरान थी। जिसके बाद वांग लिन आंखें खोलता है। यहाँ पे याओ ज़िगज़ू हैरान थी कि मुझे उस गोल्डन तिलिस्मान का बस 3 स्ट्रोक मिला लेकिन इसे 6 स्ट्रोक मिल चुके हैं। अब यहाँ पे याओ ज़िगज़ू मन ही मन कहती है कि इसका मतलब ये है कि इसने मुझे भी सरपास कर दिया है। कि तभी यहाँ पर वही पर्पल बीस्ट अपीयर होता है जिसके ऊपर सवार होकर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और वांग लिन समझ जाता है कि ये यहाँ पे पहली बार तो आई नहीं, वरना इसे इतने सारी चीजें कैसे पता थी। और जाहिर है कि ये जो सेलेस्टियल केव की बात ये बता रही है ये इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो ना हो ब्लड एंसेस्टर से ही रिलेटेड है, वरना वो कभी भी अपनी जान को रिस्क में तो नहीं डालती। अब ये लोग फर्स्ट लेयर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टोन का स्टैचू आता है जो कि एक गार्ड होता है और ज़िगज़ू बताती है कि यहाँ पर टोटल 12 लेयर्स है और हम दोनों एक एक करके हर एक लेयर्स को क्लियर करेंगे और ये जो फर्स्ट लेयर है इसके लिए मैं चाहूंगी तुम इसके बाद वाला क्लियर करना। ये कहते साथ ही वो हवा में फ्लोट करती है और तभी ये जो जायंट सा स्टैचू था ये अपनी आंखें खोलता है। ज़िगज़ू पे इमीडिएटली अटैक भी करता है लेकिन वो इसे अपने सीलिंग ट्रेजर से सील करती है और ये देखकर जो वांग लिन था वो भी हैरान था, क्योंकि ये जो स्टैचू था इसकी पावर किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे जितनी थी, पर यहाँ अपने क्लैन के ट्रेजर के जरिए से इसने कितने आसानी से इसे सील कर दिया। अब यहाँ पे वांग लिन समझ आता है कि जो ब्लड एंसेस्टर के जो ट्रेजर्स है वो वाकई में अपनी रेपुटेशन पे खरे उतरे हैं। कि तभी वांग लिन यहाँ इस स्टैचू को अपने डिवाइन सेंसेस से चेक करता है और उसे इस स्टैचू के अंदर वही गोल्डन स्ट्रोक नजर आता है जो कि वांग लिन ने अभी अभी अचीव किया था और वो समझ आता है कि ये तो पहला स्ट्रोक है जो कि उसने अपने दाव को अंडरस्टैंड करके अचीव किया था। अब वांग लिन के मन में सवाल आता है क्या इनके अंदर वही पावर्स होंगे जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, यानी कि ये किसी सील की तरह काम करता है। अब यहाँ पे वांग लिन समझ आता है कि इन 12 स्टैचूज में 12 सील्स होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये कोई ऑब्स्टिकल की तरह नहीं है, इन्हें हमें समझना होगा और ये किसी अपॉर्चुनिटी की तरह है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़िगज़ू ने फर्स्ट स्टैचू को ढेर कर दिया था और अब ये लोग दूसरे लेयर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बारी थी वांग लिन की। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है और वांग लिन की तरफ अपना पंच थ्रो करता है। वांग लिन डॉज करते हुए अपने डिवाइन सेंसेस से जब इसके अंदर चेक करता है तो वो पाता है कि इसके अंदर वही स्ट्रोक है लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं जिसे कि तोड़ा ना जा सके। इसी दौरान ये जो स्टैचू था ये अपने पैर से वांग लिन पर अटैक करता है लेकिन वांग लिन उससे भी डॉज कर जाता है और फिर वो अपना एक रिवर्सल रिस्ट्रिक्शंस को प्रिपेयर करते हुए इसके तरफ थ्रो करता है। यहाँ पे ये जो स्टैचू था ये भी अपने मुंह से फायर निकाल के वांग लिन पे अटैक करता है लेकिन वांग लिन इस पे कोई भी वैसा अटैक नहीं करता कि इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, जो देखकर ज़िगज़ू भी हैरान थी। ये तो अपने रिस्ट्रिक्शंस पावर्स और अदर चीज से इसको मार सकता है तो आखिर ये इस पे अटैक कर क्यों नहीं रहा। लेकिन वांग लिन का प्लान तो कुछ और ही था, वो बेसिकली इन स्ट्रोक्स को अचीव करना चाहता था। इसी वजह से वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस को वापस से स्टैचू के अंदर फोकस करता है और यहाँ पर उसे उसका लूप होल मिल जाता है जिस पे अटैक करते साथ ही वांग लिन इस पूरे रिस्ट्रिक्शंस को ही यहाँ पे खत्म कर देता है जिसके जरिए से ये स्टैचू मूव कर पा रही थी और उसके अंदर मौजूद वो तलिस्मान यानी कि वो गोल्डन स्ट्रोक वो यहाँ पर ब्लैक गैस के रूप में बाहर आ जाती है और वांग लिन इसे अपने पास रख लेता है। ये देखकर ज़िगज़ू भी हैरान थी और कहती है कि क्या इन स्टैचूज के अंदर वो गोल्डन स्ट्रोक्स हैं। वांग लिन यहाँ पर उस स्ट्रोक को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे बाकी के भी अब्सॉर्ब करने होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़िगज़ू डिसाइड करती है कि वो वांग लिन को एक और भी स्ट्रोक हाथ लगने नहीं देगी और ऐसे अब थर्ड लेयर पे ज़िगज़ू की बारी थी तो वो आते साथ ही उस स्टैचू पे अटैक करना शुरू कर देती है और इसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है कि तभी वांग लिन देखता है कि इसके अंदर थर्ड स्ट्रोक है और उसे लग रहा था कि वो हासिल कर लेगी लेकिन उसने तो उस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ा ही नहीं, इसी वजह से वो गोल्डन स्ट्रोक बाहर नहीं आई। अब चौथे लेयर पे वांग लिन की बारी थी तो वांग लिन यहाँ पर इसे भी खत्म करके यानी कि उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा के वो फोर्थ स्ट्रोक को हासिल कर लेता है और यहाँ ज़िगज़ू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग लिन ऐसा क्या कर रहा है कि उसे वो स्ट्रोक्स हासिल हो रहे लेकिन ये नहीं कर पा रही और अपने प्राइड के चलते ये वांग लिन से पूछ भी नहीं पा रही थी कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। कि तभी हम देखते हैं कि ये लोग ऐसे ही करते करते लास्ट में 12 स्ट्रोक तक पहुंच जाते हैं और वांग लिन स्टैचू पे लगे उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करके उस स्ट्रोक को हासिल कर लेता है और जो कि 12 गोल्डन स्ट्रोक्स थे। अब
यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्टैचू टूटता है तो उसके अंदर से जो वर्ड यहाँ पे निकल के आता है गोल्डन लेटर्स में, तो उसमें लिखा था लिन। अब वांग लिन कंफ्यूज था कि तभी उसके सामने एक फिगर अपीयर होता है जो कि कहता है कि मैं हूँ किंग लिन। अब यहाँ पे वांग लिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि किंग लिन शायद ये वो मास्टर होगा जो कि इस केव का ओनर है। अब वांग लिन उस लेटर को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और मन में सवाल करता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हर एक लेयर पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि ज़िगज़ू इन लेयर्स को बहुत आसानी से तोड़ सकती थी, तो यहाँ वो मुझे किस काम के लिए लेके आई। यहाँ पे वांग लिन को इसके ऊपर शक होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और बड़ा खतरा है जिसे टालने के लिए ये मुझे यहाँ ले आई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एंट्रेंस अपीयर होता है जो कि बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर रहा था, जिससे कि याओ ज़िगज़ू और वांग लिन अपने अपने शील्ड बना के रोकते हैं। जिसके बाद जैसे ही सब कुछ थम जाता है तो वांग लिन समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है और अब तो यहाँ से ये लोग वापस भी नहीं जा सकते। कि तभी यहाँ पर उस एंट्रेंस के सामने व्हाइट कलर में एक फिगर अपीयर होता है जो कि कहने लगता है कि तुम लोगों को मेरे 3 स्ट्राइक्स का सामना करना होगा, जिसके बाद ही तुम लोग इसके अंदर जा सकते हो। जिस पे ज़िगज़ू बताती है कि हम दोनों मिलकर एक एक स्ट्राइक को काउंटर करेंगे और जो लास्ट वाला स्ट्राइक होगा उसे दोनों मिलकर हैंडल करेंगे। जिस पे ये बंदा भी मान जाता है और कहता है कि जो पहले स्ट्रोक का सामना करना चाहता है वो आगे आए। अब यहाँ पे ज़िगज़ू वांग लिन को आगे जाने को कहती है, पर तभी वांग लिन कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो। जिस पे ज़िगज़ू कहती है कि तुम देख कर ही समझ गए होगे कि बाहर जाने का रास्ता अब सील हो चुका है, तो तुम यहाँ से पलट के नहीं जा सकते और यहाँ इस जगह पर आने के बाद तुम सिर्फ इस मेंशन के अंदर जाके ही सरवाइव कर सकते हो, वरना तुम मारे जाओगे। अब वांग लिन कहता है कि अच्छा, तो तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम मुझे यहाँ पे इन लेयर्स को बताकर लाई थी, लेकिन असल में हमारा टारगेट तो इस एंट्रेंस के चैलेंज को पूरा करना था। जिस पे वो कहती है कि हमें बस साथ मिलकर उन 3 स्ट्राइक्स को हैंडल करना है, जिसके बाद हम दोनों ही इस मेंशन के अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी ये बात सुन के वांग लिन कहता है कि फेलो कल्टीवेटर याओ, मैं अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे हूँ, तो आखिर तुम्हें किस एंगल से लगता है कि मैं एक एक्सटर्नल लेवल के स्वॉर्ड स्ट्राइक को ऐसे हैंडल कर पाऊंगा। जो सुनकर यहाँ पे याओ ज़िगज़ू हंसती और कहती है कि वांग लिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा और जिसके बाद ही तुम यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। अगर हम इस चैलेंज को जीत जाते हैं तो फिर जान तुम्हारी बच जाएगी, लेकिन अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी जान चली जाएगी। पर हाँ, चिंता मत करो, तुमने तो पहले ही उस ब्लड सोल पिल को लिया है ना, तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वॉइड से अपीयर हो जाएगी। वांग लिन यहाँ पे अच्छे से जानता है कि इसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है, पर फिर भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वांग लिन मान जाता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी बात से मुकरोगी नहीं। और वांग लिन आगे जाता है, जो देखकर ये जो गार्डियन था ये भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और आसमान की तरफ एक गोल्डन लाइट तेजी से निकलती है और वांग लिन की तरफ एक गोल्डन ड्रैगन तेजी से बढ़ता है। ये देखकर वांग लिन भी थोड़ा पैनिक करता है और यहाँ ज़िगज़ू अपने मन में कहती है कि एक ऐसा कल्टीवेटर जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे है, उसके लिए इस स्ट्राइक को बर्दाश्त करना बिल्कुल ही नामुमकिन है और ये तुम्हें जान से मार देगा। वांग लिन जो कि अपनी जी जान लगा के उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है, जो देख के ज़िगज़ू नाटक करती है और कहती है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, जल्दी से उस ब्लड सोल पिल को एक्टिवेट करो, यहाँ से निकल के अपनी जान बचा लो। अब यहाँ पर ये कहते साथ ही वांग लिन उस जेड स्लिप को बाहर निकालता है और उसमें जो जो लिखा था वांग लिन बिल्कुल वैसे ही करता है। और याओ ज़िगज़ू अपने मन में कहती है कि जब तुम मेरे दिए गए उस फेक सोल पिल को अब्सॉर्ब करोगे तो इससे तुम्हारी मौत फिर तय है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन के पास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन सा होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और ज़िगज़ू उस गड्ढे के पास आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये जगह जो कि मेरे ब्लड क्लैन के लिए किसी ट्रेजर की तरह है, मैं इस जगह के बारे में किसी और को पता लगने दूंगी, और वो भी तुम्हें, और तो और इतने बड़े सीक्रेट के साथ मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर जाने दूंगी। और वांग लिन, मेरे ब्लड क्लैन के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है कि तभी यहाँ पर वो जो गार्डियन था वो कहता है कि अब जबकि फर्स्ट स्ट्राइक को अच्छे से हैंडल कर लिया गया है, अब दूसरे स्ट्राइक की बारी, क्या तुम रेडी हो? जिस पर याओ ज़िगज़ू भी अपने पावर्स को अनलीश करती है और यहाँ पे काफी सारे रेड जेड्स के जरिए से बैरियर बनाती है और कहती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और ड्रैगन इसकी तरफ बढ़ जाता है जो कि सेकंड स्ट्राइक होती है और यहाँ पर वो उन जेड्स के जरिए से उसे ब्लॉक करने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मैं बस 2 स्ट्राइक तक ही हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन वांग लिन की सैक्रिफाइस की वजह से मैं इसे बहुत इजीली क्लियर कर लूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सेकंड स्ट्राइक को भी काउंटर कर लेती है और अब ये बंदा थर्ड स्ट्राइक को आगे बढ़ाता है, जो देखकर याओ ज़िगज़ू अपने फिंगर को बाइट करती है और यहाँ पर अपनी ब्लड टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट करती है और थर्ड स्ट्राइक को भी सक्सेसफुली ये काउंटर कर लेती है। लेकिन इससे ये इंजर्ड हो चुकी थी और घुटनों के बल आ गई थी, पर तभी वो कहती है कि फादर, फाइनली मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया, मैंने आपका मिशन कंप्लीट कर ही लिया। फाइनली अब हमारा ये जो ब्लड क्लैन है ये और आगे तरक्की करेगा। ये कहते साथ ही वो खुश हो ही रही थी कि तभी वांग लिन की आवाज
आती है और कहता है फेलो कल्टीवेटर याओ, अकेले 2 स्ट्राइक्स का सामना करने के लिए बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वांग लिन उस गड्ढे से बाहर आता है और याओ जिक्सियो हैरान थी और कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। वांग लिन जिस पे अपनी स्ट्रॉ हेड को उतारते हुए कहता है कि हाँ, और तुम्हें क्या लगा? मुझे तो पहले ही पता था कि ये जो ब्लड सोल पिल तुमने मुझे दिया था ये फेक है, वरना कोई इतना प्रीशियस ट्रेजर इतनी इजीली कैसे किसी को दे सकता है? ऊपर से तुमने मुझ पर अपने डिवाइन सेंसेस से चेक भी किया कि मैं उस पिल को ले रहा हूँ या नहीं, जिसके बाद मैंने उसे लेने का नाटक भी किया। और तो और तुम्हारे दिए गए उन जेड्स को मैंने यूज नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें अपने बॉडी के अंदर स्टोर किया, वो भी सेलेस्टियल क्रिस्टल्स के रूप में, ताकि मेरी बॉडी के पास एक शील्ड मौजूद हो। अब यहाँ पे जिक्सियो समझ जाती है कि असल में वांग लिन ने फर्स्ट स्ट्राइक को अपनी पावर से नहीं, बल्कि जो सेलेस्टियल जेड से उसने सेलेस्टियल क्रिस्टल बनाया था उससे रोका था। और फिर जिक्सियो यहाँ एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि अब मैं समझ गई, तुमने असल में उस स्वॉर्ड के इम्पैक्ट से उस गड्ढे में गिरने का नाटक किया और मेरे 2 स्ट्राइक को झेलने तक का इंतजार किया ताकि मैं कमजोर हो जाऊं और तुम मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सको। अब यहाँ पे वांग लिन बताता है कि मेरा एक दोस्त ज़ाओ टांग ने मुझे बताया था कि ये जो स्ट्रॉ हेड है ये दूसरे की ऑरा को पूरी तरीके से कंसील करने के काम आता है। इसी वजह से जब मैं गड्ढे में गिरा तो तुम्हें मेरी ऑरा फील नहीं हुई, तुम्हें लगा कि मैं मारा जा चुका हूँ। यहाँ पे जिक्सियो अपनी पावर्स का यूज करती है, लेकिन वांग लिन ऑलरेडी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के इसे सील करना शुरू कर देता है और कहता है कि यूज मत करो अपनी पावर्स, क्योंकि तुम्हारे मेरिडियंस को ऑलरेडी मैंने सील कर दिया है और अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। जिस पर वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना ही है तो मुझे जान से मार दो। जिस पे वांग लिन कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? मैं जानता हूँ कि तुमने ऑलरेडी उस ब्लड सोल पिल को लिया हुआ है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगी और वापस से जिंदा हो जाओगी। जिसके बाद वांग लिन कुछ सील्स को यहाँ पे बनाता है और रिस्ट्रिक्शंस को उसके ऊपर लगाते हुए कहता है कि अब तुम जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रहोगी। इसी के साथ वो उसे अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि इस मेंशन के आगे कुछ तो ऐसा है कि ब्लड एंड सिस्टर की बेटी को हर हाल में वो चाहिए और कोई ऐसा राज कि वो किसी को बताना नहीं चाहती। अब यहाँ सामने जो गार्डियन होता है वो वांग लिन को एक टोकन देते हुए कहता है कि अब से तुम इस मेंशन के मास्टर हो और ये रहा इस मेंशन का टोकन, जिसके जरिए से तुम एंटर भी हो सकते हो और एग्जिट भी। वांग लिन इस टोकन को हाथ में लेता है और उसे याद आता है कि इसने ऐसा ही टोकन स्प्रिट डीमन लेक के उससे टाइट के दौरान देखा था और वांग लिन फिलहाल के लिए नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इनके बीच का कनेक्शन क्या है। जिसके बाद वांग लिन इस मेंशन के अंदर एंटर होता है और जैसे ही वो सामने आता है तो वो देख के हैरान था कि हर एक सिंगल चीज सेलेस्टियल जेड से बनी है और साथ ही हर एक जगह पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए थे, लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे। तभी वांग लिन की नजर एक छोटे से पवेलियन पे जाती है जहाँ पे टेबल के ऊपर एक जग रखा हुआ था और वांग लिन इस जगह पे बहुत इजीली पहुंच जाता है और समझ जाता है कि इससे पहले शायद कोई यहाँ पर आया होगा जिसने कि यहाँ के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। और तभी आसपास की दीवारों में उसे एंशिएंट कल्टीवेशन वर्ल्ड के 18 सील फॉर्मेशन नजर आती है। इसी दौरान वांग लिन उस जग को उठा के उसे स्मेल करने के बाद उसे टेस्ट करता है और कहता है कि इसमें बहुत मुश्किल से 10 बूंद ही बची होगी। अब वांग लिन उसके एक बूंद को टेस्ट करता है और मन में कहता है कि ये वाइन कोई ऑर्डिनरी वाइन तो हो नहीं सकती। अब उसकी एक बूंद को लेते साथ ही वांग लिन को यहाँ पे चक्कर आते हैं और वो डीप स्लीप में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस एक वाइन की एक बूंद मुझे 1 साल के लिए सुला देगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।